नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है कुसुम योगा में। इसमें हम आपको बताएंगे दैनिक जीवन में आप कैसे योग को इन्फ्यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे कि आप ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल या तो फिजिकल बेनिफिट मिलेगा। इस सीरीज़ में आज हम आपको बताएंगे हाउ टू डू 1:2 ब्रीदिंग। 1:2 ब्रीदिंग एक बहुत ही सरल ब्रीदिंग टेक्निक है और सही में बोला जाए तो यही हमारा एक्चुअल ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए। यही होना चाहिए जिस हिसाब से हम डेली अपने सांस को लेते और छोड़ते हैं। जो इसमें 1 है वो है आपका सांस लेने का समय और 1:2 इसके अनुपात में जो दुगना है वो सांस छोड़ने का समय है। अगर योग के भाषा में बोले जो पूरक वायु मतलब इन्हेलेशन ब्रेथ वो जितना समय में आपका होना चाहिए उसके जस्ट दुगनी समय में, उसके डबल समय में आपका रेचक वायु यानी जो एक्सहेलेशन ब्रेथ वो होना चाहिए। तो इसके लिए आम तौर पे एक बहुत सरल काउंटिंग सिखाया जाता है कि आप धीरे धीरे 4 की गिनती में सांस भरें और 8 की गिनती में सांस को छोड़ें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पॉपुलरली इसको किया जाता है, यू इनहेल 1 2 3 4 and you start exhaling 1 2 3 4 5 6 7 8। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप सांस लेते और छोड़ते समय गिनती में फोकस कर रहे हो तो क्या होता है, हर काउंटिंग के बाद थोड़ी देर के लिए आपका सांस में एक पॉज आता है। आप अगर बहुत माइन्यूटली इसको नोटिस करोगे, एज आई से 1 देन थोड़ी देर के लिए आप वो काउंटिंग को मन में लेते हो तो थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका सांस का जो लय है टूट जाता है। अगेन 2 3 4, फिर सांस छोड़ते समय भी आप छोटे छोटे पॉज लगाते हो 1 2 3। तो बीच में जो पॉज है वो क्या कर रहा है, बेसिकली इट्स डिस्टर्बिंग योर नेचुरल ब्रीदिंग फ्लो। करते हुए कैसे हम 1:2 ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका 2 बिल्कुल सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका जिसमें आपको थोड़ा हाथों का और कंधों का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, वो है आप जब सांस लेते हो अब 1 2 3 4 कुछ मत गिनिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाइए। जस्ट टू इनहेल, अभी एक्सहेल करने के लिए पहले एक हाथ को नीचे कीजिए, फिर दूसरे हाथ को उसी लय में नीचे कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। तो इस विधि से प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हम जितने समय में सांस ले रहे हैं इसके दुगने समय पे सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, और कोई काउंटिंग भी नहीं है तो हमारा सांस का जो लय है वो बिल्कुल स्मूथ है, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन। और इसका एक दूसरा तरीका जिसमें आप ध्यानात्मक किसी भी मुद्रा में बैठ के भी इसको कर सकते हो, आपको हाथों को एंगेज करने की जरूरत नहीं है। वो आप कैसे कर सकते हो, आपको अपने सुषुम्ना यानी स्पाइन के बारे में सोचना है। और अगर आपको चक्रों का ज्ञान है तो आप चक्रों को भी फोकस में ले सकते हो, ध्यान पे ले सकते हो। जब सांस भरते हो आप ये सोचते हुए सांस भरे कि आप बिल्कुल अपने टेल बोन के पास मतलब मूलाधार चक्र से सांस को भरना शुरू किए, एनर्जी को एक्युमुलेट करना शुरू किए यहाँ से, और एनर्जी भरते भरते बिल्कुल आपके सहस्रार चक्र तक मतलब हेड तक गया, क्राउन तक गया। और जब सांस छोड़ोगे हमें क्या करना है, उसके डबल टाइमिंग को यूटिलाइज करना है। तो हम सर से स्ट्रेस को रिलीज करना शुरू करेंगे, बट टेल बोन के पास रुकेंगे नहीं, हम बिल्कुल पैरों तक अपने एक्सहेलेशन को लेके जाएंगे। दिस जस्ट एन इमेजिनेशन। व्हेन यू इनहेल दैट you have started inhaling from your Muladhara chakra, and while exhaling ऊपर से सहस्रार चक्र से लेके बिल्कुल टोस तक धीरे धीरे एक्सहेलिंग। तो इस विधि से भी सांस लेने से क्या होगा, यू आर एक्चुअली डूइंग 1:2 ब्रीदिंग। तो दोस्तों योग में ऐसे बहुत छोटे छोटे नुस्खे आपको मैं देता रहूंगा, ऐसे स्मॉल डोज फॉर योगा इस सीरीज में। इसको कितने बार करना है, दिन में कम से कम आप इसको 7 बार करें, ज़्यादा जितना बार कर सकते हो उतना फ़ायदा है। इसको करने से हाइपरटेंशन तो इंस्टेंटली
रिलीफ मिलता है हाइपरटेंशन से, ठीक है, बीपी कंट्रोल में आता है और नेचुरली अगर देखा जाए अपना पूरा जीवन शैली में परिवर्तन हो जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा, छोटे छोटे चीज़ों को देखने का नज़रिया, आपका उत्साह, सारी चीज़ बदलाव आ जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। भगवान ने हमको जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है सांस लेने और छोड़ने के लिए, ये वही पैटर्न है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कुसुम योगा। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी अगर संदेह है इसके बारे में, कुछ भी आपको उपलब्धियाँ होती है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।